नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के एक फैसला दिया है कि इस भर्ती प्रक्रिया के लिए एक नई मेरिट लिस्ट 3 महीने के अंदर जारी की जाए। दरअसल ये मामला इस भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी को लेकर के है। पिछड़े और दलित अभ्यर्थियों का ये कहना है कि उन्हें जितना आरक्षण मिलना चाहिए था, जितने प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था, उतना लाभ उन्हें इस भर्ती प्रक्रिया में नहीं मिला है। इस भर्ती की कहानी शुरू होती है समाजवादी पार्टी की सरकार से। जब अखिलेश सरकार थी तो उन्होंने 1,37,000 शिक्षा मित्रों को प्रमोट करके सहायक अध्यापक बना दिया था। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने अखिलेश यादव के फैसले को निरस्त किया और वापस जो सहायक अध्यापक बने थे शिक्षा मित्र से, उनको वापस फिर से शिक्षा मित्र बना दिया गया। अखिलेश की सरकार चली गई, प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 1,37,000 जो सहायक अध्यापकों के पद खाली हैं उनकी भर्ती की करे। तो योगी सरकार ने कहा कि इतनी बड़ी भर्ती एक बार में कर पाना संभव नहीं है, तो उन्होंने इस भर्ती को 2 फेजेस में किया। पहले 68,500 की वैकेंसी निकाली, फिर 69,000 की वैकेंसी निकाली। 69,000 की जो वैकेंसी उन्होंने निकाली और इसकी जो भर्ती प्रक्रिया हुई, उसमें आरक्षण नियमावली के अनुसार ओबीसी को 27% का आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन ओबीसी अभ्यर्थियों ने ये कहा कि उन्हें केवल 3.86% ही आरक्षण का लाभ मिला है। इसी तरह दलितों को 21% का रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें 16.6% का रिजर्वेशन मिला। ये मामला काफ़ी तेज़ उछला और इसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को 2024 को लोकसभा चुनाव में मिला। और आप देख सकते हैं कि बीजेपी की जो सीटें उत्तर प्रदेश में कम हुई, उसमें इस भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की गड़बड़ी का बहुत बड़ा रोल रहा है। हाई कोर्ट में मामला चल रहा था। हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए अब ओबीसी और एससी अभ्यर्थियों की मांग को सही माना है, जायज़ माना है और ये कहा है कि एक नई मेरिट लिस्ट जारी करें और जो भी ओबीसी और दलित के अभ्यर्थी इस नौकरी से वंचित रह गए हैं, उन्हें उनका समायोजन किया जाए। 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर आरक्षण के पूरे मानकों और नियमों का पालन किया गया होता तो लगभग 19,000 पिछड़े और दलित अभ्यर्थियों को नौकरी मिल गई होती। लगातार ये अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे थे अपनी नौकरी के लिए, कोर्ट गए और अंततोगत्वा इन्हें कोर्ट से बड़ी जीत मिली और कोर्ट ने सरकार को ये कहा कि 69,000 भर्ती को लेकर एक नई मेरिट सूची 3 महीने के अंदर तैयार करें, उसके आधार पर समायोजन करें। अब बड़ा सवाल ये है कि जाहिर सी बात है कि सरकार के खिलाफ फैसला आया है तो विपक्ष सरकार पर हमलावर होगी। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने सरकार को घेरते हुए एक्स पर लिखा है कि एक बार फिर भाजपा सरकार में नौकरी भर्ती का घोटाला जग जाहिर हुआ है और उन्होंने संघर्ष करने वाले छात्रों को बधाई दी है अपने ट्वीट के माध्यम से। अखिलेश यादव का घेरना स्वाभाविक है, लेकिन एक ऐसा भी ट्वीट है जो सुबह से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर तैर रहा है, वो है प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट। केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला 69,000 भर्ती को लेकर के आया है, वो सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है और संघर्ष करने वाले छात्रों की ये जीत है, उसका स्वागत है। अब सवाल ये है कि केशव प्रसाद मौर्य जिस सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, ये गड़बड़ी, ये घोटाला तो उसी सरकार में हुआ, उसी सरकार के कार्यकाल में हुआ। तो अब वो ट्वीट करके क्या जताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, ये समझने की ज़रूरत है। क्या वो इस ट्वीट के माध्यम से अपनी सरकार के किसी नेता, अपनी पार्टी के किसी नेता को घेरना चाहते हैं या अपनी सरकार के किसी नेता पर मानसिक दबाव डालना चाह रहे हैं? इसी को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा है कि केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट क्या इस बात को नहीं दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य राजनीतिक विषय के साथ, किसी अन्य घटनाक्रम के साथ। नमस्कार।